बंदितो सविसिद्धे धूमचिलमणो बवं कदिं पत्ते वक्षामि समय पाहुड़ मिडमो सुध के विधि भणिदम इडमो अरिहंताणम इडमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम इडमो वज्रायाणम नमो लोहे सौविसाहोणम। जब लोग परमेश्वर श्री भगवान ने की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सकटी महामुनि राज की आचार्य श्री विशुद्ध सकटी महामुनि राज की अहिंसा व विश्व धर्म की। महानुभाव गाथा चल रही अपनी 229 नंबर, इसकी व्याख्या को जान रहे थे। निकांचित अंग की व्याख्या आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भैया तो मुनिराज की वंदना करना और कहना, वो स्वामी मेरे भाग्य ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए मेरी भेंट के लिए आप भिखारी मत बनो। हम आपके चरणों में श्रीफल समर्पित करते हैं। जब आपके भाग्य ने इतना परिवर्तन किया है तो आप भी कुछ परिवर्तन लाओ। श्रीफल भेंट करना, हे स्वामी मेरे निमित्त से आप भीख मत मांगिए, आपकी निरंतर मुद्रा है। विद्वानों ज्ञानी बनो, पंडित बनो, विद्वान बनो, प्रभाव ना करो, समाज जो दे स्वीकार करो, लेकिन किसी साधु के पास इसलिए मत जाना कि मुनिराज कुछ कम मिले हैं, आप बढ़वा दो। नहीं ज्ञानी, ऐसा घोर पाप कभी मत कर लेना कि जो योगी सब कुछ छोड़कर आया है तेरे पीछे उसको बोलना पड़े, अध्यक्ष जी पंडित जी को कम मिला है, अनर्थ हो गया। ज्ञानी अच्छा है तुम मुनि बने और साधु ना बन पाए तो एक कुलवंती कन्या के साथ नियम से रहना, एक पत्नी का व्रत, परंतु जहां जाएगा अपने घर की धुलाने मत जाना। मुझे जहां जाना होता मैं वहां चला जाता हूँ, जहां मुझे रुकना है वहां रुकना है, जहां मुझे चातुर्मास करना होता है वहां कर लेता हूँ, बार बार किसी को चक्कर नहीं कटवाता हूँ और यह नाटक नहीं करता। जाना कहीं है, जाना कहीं है और नाम ले रहा हूं कहीं और का। मैं ये मायाचारी भी नहीं करता, मैं उन तीर्थंकर के शासन में जी रहा हूं। तीर्थंकर की मुद्रा, जिन मुद्रा लोगों की गाड़ियों को मंगाने के चक्कर में कोटि कोटि जीवों की हिंसा करूं और उस चक्कर में मायाचारी करूं, ऐसा भाव नहीं लाने का। जब भी आपके मुनि बनने के भाव हो, इस प्रभावना को खूंटी पर टांग देना। चतुर्मास कर रहे हो तुम और बसें की बसें भेज रहे हो, जीव मर रहे हैं, तुम्हारा चतुर्मास काहे का? तुम्हारा तो श्रावक व्रत का पालन नहीं हो रहा है। श्रावक भी कुछ वस्तु मांग नहीं सकता, भेज नहीं सकता। यह आकांक्षा ना सम्यक को पालने देती है, ना चारित्र को पालने देती है। आपको कठिन लग रहा है, कठोर लग रहा है, लेकिन चिरायता कड़वा ही होता है। मलेरिया तो उसी से ही ठीक होता है, जो कड़वा होता है उसी से ही रोग ठीक होता है। जय सेन स्वामी टीका में कह रहे हैं, जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर के आकांक्षा वांछा नहीं करता, किसमें? पांच इंद्रिय के सुखों में, कर्म के फलों में। हे भगवान मेरी तपस्या का फल मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, नारायण बन जाऊं, बलभद्र बन जाऊं, कामदेव बन जाऊं। अरे भैया तूने सब नाश कर दिया। निदान होता है, साधना गई काम से। जो साधना कर रहा था वो साधना तुम्हारी गई काम से। माना कि तेरी दीक्षा के 25 साल हो गए,
25 साल में कितने कर्म की निर्जरा की होगी। पूरी तपस्या इतनी रजत जयंती मनाने में नष्ट कर दी। पूरी साधना इसलिए की कि मेरा रजत जयंती महोत्सव बनेगा। मेरी दीक्षा के 25 वर्ष हो गए, 25 साल का दीक्षित हुआ होता तो तेरे अंदर और वैराग्य झलकना चाहिए था। राग में और उल्टा हो गया। जितने फोटो कैलेंडर तूने 25 साल में नहीं छुपाए होंगे, एक ही साल में तूने पूरे कर दिए। जितना संपर्क तूने 25 साल में नहीं किया होगा उतना एक ही साल में कर लिया, गया काम से। अब उसे कोई नहीं बचा रहा। चाहे हंसो और चाहे रो, मनाओ स्वर्ण जयंती। जैसे स्वर्ण मल से रहित रहता है वैसे अमल भगवान आत्मा की अनुभूति ले। यही तेरी स्वर्ण जयंती और रजत जयंती है। और यही तेरी हीरक जयंती। तो हीरक जयंती मनाने की भावना ना हो किसी की, हीरक जयंती मनाना हो। भवन में आनंद आ रहा है, जिनवाणी सुनकर आनंद आ रहा है कि नहीं। मंदिर में कोई घंटी बजाए तो समय सार की क्लास के समय वह घंटी भी दुख देने लगती है। जब जिनवाणी में आनंद आता है, वह तो बड़ी भक्ति से बजा रहा था। जब मंदिर की घंटी तुम्हें कष्ट देने लगी तो जिसने इस शांति को अनुभव कर लिया हो उसे दुनिया के महोत्सव अशांति देते हैं। लंबे समय तक समय सार सुन सकते हो, हलचल में हलचल ही है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। थके मण संकप्पे रुद्धे अखाण विषय बावारे पैड़ई बंब सरूबम पप्पा झाणीण जोईणम। तत्वसार ग्रंथ में कहा है जब मन के संकल्प थक जाएं, इंद्रियों के व्यापार बंद हो जाएं, तब आत्म सरोवर का मणि दिखाई देता है। हिलते पानी में एक सिक्का भी नहीं दिखता और स्थिर पानी में सिक्का दिखाई देता है। ऐसे चंचल चित्त को भगवान आत्मा नहीं दिखती है। जिसको भगवान आत्मा दिखती है उसका चंचल चित्त होता नहीं है। कठिन कह के सुनना ही नहीं चाहते हो तो प्राप्त कभी नहीं कर पाओगे। पंचम काल कहने से कर्म समझौता नहीं करेंगे। कर्म किसी के साथ समझौता नहीं करते। वे तो बंध को प्राप्त ही होंगे और कष्ट ही देंगे। विषय सुख के कारण भूत सुख किसे कहते हैं? आत्मा वाला नहीं, इंद्रिय सुख। मायाचारी में सुख आता है। समय सार रख लो पीछे पीछे, पुस्तक रख लो, उसमें भी सुख आता है। मन का सुख, इंद्रियों का सुख। यदि इनमें सुख नहीं है तो सारे जगत को रोना चाहिए। जिससे मन में रति भाव हो, तृप्ति भाव हो, उसका नाम इंद्रिय सुख है। इंद्रियों में मन भी आता, 9 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में जो सुख आ रहा है उसमें रति अनुभूति ले रहा है। मन, जो मन की रति चल रही है वह सब इंद्रिय सुख है। ऐसे है योगीश्वर, तुम जिन परपंचों के माध्यम से अपने को सुखी महसूस कर रहे हो वह इंद्रिय भोग ही हैं। मैं व्यवहार से पूछ रहा हूं, जिसमें रति भाव आ रहा है और निज स्वभाव से भिन्न द्रव्य में आनंद की अनुभूति ले रहा है वह इंद्रिय सुख है। जो ऐसे इंद्रिय सुख में लिप्त हो रहा है वह अत्यंद्रिय आनंद से अत्यंत दूर है। जरूरी नहीं है कि कर पाओगे। कुंद कुंद स्वामी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, जब लिख रहे थे तब वे भी शुद्धोपयोग में नहीं थे, क्योंकि वो लिख रहे थे तो वो भी शुद्धोपयोग में नहीं थे। यदि उन्होंने ना लिखा होता तो इस परम सत्य को कैसे जान पाता। उन्होंने महान उपकार किया, उन्होंने महान उपकार किया है। मैं मानता हूं
जितना व्याख्यान मैं कर रहा हूं उतना मैं भी नहीं पाल सकता, इतना कठिन व्याख्यान है। आपके शरीर की असमर्थता के कारण सत्य को असमर्थ नहीं किया जा सकता। आचार्य जी कहते हैं कि वो आज पर्वत पर नहीं बैठ सकते, तो क्या मैं यह निषेध कर दूं कि कोई दिगंबर मुनि को पर्वत पर बैठने का धर्म ही नहीं है? आज जो साधना हम नहीं कर सकते, तो क्या वो साधना कोई भी मुनि नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं है। पंचम काल में पर्वत पर नहीं बैठ सकते, मैं मानता हूं इतनी शक्ति नहीं है कि पर्वत पर बैठकर साधना की जा सके, या नदी किनारे बैठ के साधना की जा सके, या वृक्ष के नीचे खड़े होकर साधना की जा सके। इतनी साधना करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हम पढ़ते हैं योगी भक्ति, जब पढ़ते हैं योगी भक्ति में पढ़ते हैं कि मैं गिरी से रहता वारिस आयाले रुमुख मूल रहने सो सिसरे वारिसणा तेसाहु बंधमो निचम। जो ग्रीष्म काल में पर्वत के शीर्ष पर बैठते हो, शीतकाल में नदी के किनारे बैठते हो, और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठते हो, ऐसे वीतरागी तपोधन को कोटि कोटि नमस्कार। वह दिन कब आए? वह दिन कब आए? भगवत्ता का आनंद तो अनंत काल तक लेता रहूंगा, मुनि बनकर मुनि बनूं। इन सब अवस्थाओं को प्राप्त करके, तीनों युगों को धारण करके, उनकी अनुभूति करके तो मोक्ष जाऊंगा। जरूर अपन ने कोई ऐसा अशुभ काम किया होगा जो पंचम काल में आना पड़ा। जरूर कोई ना कोई तो अशुभ काम किया होगा जो यहाँ पंचम काल में आना पड़ा, परंतु ऐसा कोई महान काम भी किया होगा जो खोटे काल में, पंचम काल में, खोटे काल में मुनि बन गया। कोई ना कोई अच्छा काम भी जरूर किया होगा। अहो भाग्य, मुझे कोई दिगंबर मुनि मिल जाए तो मैं 1000 किलोमीटर दूर भी जाता था कि चलो आज मैं 15 मुनियों के बीच बैठा हूं। ऐसी भावना अगर मन में आ जाए कि मैं भी 15-20 मुनियों के बीच में बैठूं और सैकड़ों मुनि हमारे पास साथ में बैठे, क्या दृश्य होगा वो भद्रबाहु स्वामी का जब वो विहार करते होंगे। तो 24,000 मुनि जिनके शिष्य हो, 24,000 मुनि इस पंचम काल में इस धरा में एक साथ विहार करते थे। क्या वो दृश्य होगा? आज अगर आपको 15-20 मुनियों का सानिध्य मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। तो इतने सारे मुनिराज, उनके साथ बैठने का आनंद मिल रहा है, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा? रागियों के बीच तो दुनिया बैठती है, मैं विरागियों के बीच बैठा हूं। हे निर्गंधो, आपके भावों की विशुद्धि की वंदना है। इस खोटे काल में आप योगी बनकर बैठ गए हो, इसे बाहर की बात मत समझना, मैं भीतर से बोल रहा हूं। मैं आप सबके भावों की वंदना करता हूं। लोग तो पुद्गल के टुकड़ों के पीछे घूम रहे हैं, थैला लटकाए घूम रहे हैं कि मुझे सर्विस दे दो। अच्छे अच्छे स्थानों को छोड़ करके निर्ग्रंथ मुनि बने हो। इस काल में, इस पर्याय में दिगंबर मुनि से बड़ी उपलब्धि कोई है ही नहीं। यदि पुद्गल के टुकड़ों से दूर रहे तो, दुनिया के परपंच से दूर रहे तो, अनंत भाव तो हमने पर के लिए दिए हैं, एक भाव तो ईमानदारी की साधना के लिए दे दो। अपने साथ दगा तो मत करो। कभी ऐसे भाव आए, आज तो थक गया हूं, सामायिक लेट कर लूं, नहीं। राग और भोग के लिए अज्ञानी जीव कितनी मेहनत करता है। इसके लिए राग और भोग के लिए कितनी मेहनत करता है। लेटने की इच्छा हो रही है, चलो खड़े होकर करो, पैर की नहीं, सिर के बल खड़े होकर करो।
बताओ लेटने की इच्छा कहाँ होगी। धन्य हो आचार्य महाविकीर्ति मुनिराज। राजस्थान में एक श्रावक ने एक कटोरी घी पिला दिया, वो देख नहीं पाए, दूसरी कटोरी और डाल दिए। अब देखता घी पीकर करते क्या है मुनिराज, परीक्षा करता देखते तो मुनिराज क्या करते हैं। हार करके अपने स्थान पर पहुंचे, उधर यह श्रावक खिड़की से झांकता है कि 2 कटोरी घी पीकर अब मुनिराज क्या करते हैं। मालूम क्या किया मुनिराज ने, शीर्षासन से 2 घंटे सामायिक किए। शीर्षासन से सिर के बल खड़े होकर 2 घंटे सामायिक की। वह श्रावक पानी पानी हो गया। वो स्वामी जिनके बैठकर भी सामायिक नहीं हो रही है, उन्हें यह शंका तो होगी ही कि उन्होंने आहार करके शीर्षासन कैसे लगा लिया। आहार करने के बाद बैठने की सामर्थ्य नहीं होती है। वो योगी, वो मुनि, वो त्यागी शीर्षासन में खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं। जिनको लेटने की इच्छा होती हो वे शीर्षासन क्या लगा पाएंगे। जिनने शरीर से दृष्टि हटा दी है, निजानंद में दृष्टि है, जो निज नाथ को निहारना चाहता है, वह पुद्गल को नहीं देखता, वह भिखारी बनकर आहार लेने नहीं जाता, दे दो दे दो। वो तुम्हारे भोजन को नहीं देखता कि बोले मुझे दे दो। तुम्हारे घर में विजातीय शादी हुई, ऐसे कट्टर लोग थे, पिंड शुद्धि वस्तु स्वभाव तो जो है सो है, यानी अनंत पर्याय में अनंत अनुभूतियां ली हैं। जब मुनि बनना तो मात्र एक अनुभूति मुनि की ही लेना। जब मुनि बनना तो पागल नहीं होने का, मात्र मुनि अनुभूति लेने का। इतना गहरा वही लिख सकता है जिसने इतना गहरा लखा होगा, अपने जीवन में उतारा होगा। इसलिए नाना प्रकार की आकांक्षा से रहित होकर विषय सुख के कारणभूत क्या कर, नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में भी आकांक्षा नहीं करना। ये भी बहुत बड़ा विकल्प होता है। अपन तो मुनिराज हैं, अपन तो वेदन करते हैं। एक समाज आई, वह श्रीफल चढ़ा गई, दूसरी कमेटी दूसरे मुनिराज को चढ़ाई। उस समय के परिणाम अपन को संभालने का, परिणाम देखने का। धर्म के लिए पुण्य कर रहे थे, पुण्य के लिए धर्म नहीं कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? धर्म के लिए पुण्य कर रहे थे, पुण्य के लिए धर्म नहीं कर रहे थे। इसलिए पहले पूछ लो, 2 विद्वान 2 संग एक स्थान पर शांति से रह सके तो रहना। कहीं मन में किंचित भी क्लेश भाव आए तो मत रहना। मुझे रत्नों की भूमि, सोने के सिंहासन नहीं चाहिए। मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, लेकिन कलुषित भावों से 1 मिनट रहना पसंद नहीं करता हूं। समाज तो 2 को बुला लेगी, कोई विकल्प हुआ तो वही आगे पीछे ताली बजाएगी। समाज 2 को बुला लेगी और कुछ हो गया तो वही आगे पीछे ताली बजाएगी। समाज से भी मेरा कहना है कि 2 विद्वानों को बुलाओ, 2 संघों को बुलाओ, तो उनसे पहले से बोल देना हमारे यहाँ 2 संघ आ रहे हैं, आपको एकत्व में रहना होगा। यदि विकल्प हो तो एक से प्रार्थना कर लेना, हम आपको अलग से बुलाएंगे। संकलित परिणाम नहीं होना चाहिए। कोटि कोटि पंच कल्याणक हो जाएंगे, लेकिन एक समय की विशुद्धि का ह्रास कोटि कोटि पंच कल्याणक उतना फल नहीं दे पाएंगे। यह विषय है जयसेन स्वामी की दृष्टि से। इसे लोकांक्षा, लोकांक्षा यश फैले नाम बढ़े, परलोक आकांक्षा स्वर्ग मिले नहीं। माना कि किसी साधक 6 वर्ष हो गए और एक सामान्य गाय भैंस बकरियां चराने वाला गडरिया वह जंगल में भेड़ चराने गया, उसको व्यंतर सिद्ध हो गए, उसको व्यंतर सिद्ध हो गए। सो उसकी तो बहुत बड़ी सरकार बन गई और प्रसिद्धि हो गई। अब उनकी प्रसिद्धि को सुनकर के कहीं इनके मन में भाव ना आने लग जाए, भैया
भी ज्यादा अच्छे। मैं तो 6 साल से दिगंबर मुनि बनकर घूम रहा हूँ, शीत उष्ण परिसर भी सह रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ सिद्धियां नहीं हुई। इसको भेड़ चराते चराते सिद्धि हो गई। ऐसा भाव आ गया, वह मुनि मिथ्यात्म में चला गया, मिथ्यात्म में गया। गुटका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, अंजन सिद्ध, तलवार सिद्ध, हम इन सिद्धियों के लिए मुनि नहीं बने हैं, हम आत्मोपलब्धि सिद्धि के लिए मुनि बने हैं। वह मेरे भीतर हो रही है। दुनिया की सिद्धि से मुझे क्या प्रयोजन, इसलिए किसी की आराधना नहीं करने का। व्यवहार में पंचपरमेष्ठी की आराधना करो और निश्चय से तो स्वात्मा की आराधना करो। और परम शुद्ध निश्चय से तो कोई आराधक है ना आराध्य, जो है सो है। ज्ञायक स्वरूप हो हम। ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन लोगों को पर समय में दूर रहना चाहिए और किंचित भी पर की प्रशंसा नहीं निकलनी चाहिए। पर धर्मेशु, पर संप्रदाय, पर मत, पर की पुस्तकें पढ़ रहे हो, स्व का बोध है नहीं। तुम्हारे उपदेशों में उनकी प्रशंसा प्रारंभ हो जाएगी। पहले जिनागम का अध्ययन कीजिए। आगम में बड़ी गजब की बात लिखी है कि लौकिक मुनियों से भी दूर रहना चाहिए। जो जैन मुनि नेताओं अभिनेताओं के चक्कर काट रहे हैं, जिनको मात्र बाहरी क्रियाकांडी पसंद है, ऐसे मुनि से मुमुक्षु मुनि को अपनी रक्षा करना चाहिए। तो उसको लौकिक मुनि कहा है, जो मात्र बाह्य बाह्य में लगा है। ऐसे लौकिक मुनि को संलेखना के काल में छपक के पास आने का निषेध है। क्यों है निषेध? कहीं इसने यहां वहां की बातें कर दी तो उसकी तो साधना ही भंग हो जाएगी। जो लौकिक कार्यों में लगा है उसे लौकिक मुनि कहा है। लौकिक मुनि द्वारा उपदिष्ट जो पुस्तक बन रही है, जिसमें लौकिक भाषा भरी है, तो तेरे मुख से वही लौकिक भाषा ही तो निकलेगी। और वीतरागी आचार्यों की वाणी पढ़ेगा तो मुख से समय सार ही तो निकलेगा। यहां वहां के वक्ताओं के भाषण पढ़कर उपदेश देने मत बैठना। पानी की टंकी में खारा पानी भरेगा तो क्या निकलेगा? खारा ही निकलेगा। खारा भरेगा तो खारा ही निकलेगा, और मीठा पानी भरेगा तो मीठा ही निकलेगा। जो जैसे श्रुत को रख लेता है वैसा ही श्रुत निकलता है। इसलिए अपन को टंकी में खारा पानी नहीं बनना। जो चेतन आत्मा सम्यदृष्टि संसार सुखों से सुख नहीं मानता, उसको विषय सुख भूत आकांक्षा का बंध नहीं होता। अरे मिलने वाला है ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना। एक मुनि को ना नारी मिलना ना मकान मिलना, जब मिलना ही नहीं है तो मन को और डाले। या अभी तेरी शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचारी बन जा, इतना भी व्यक्ति नहीं कर सकता तो धिक्कार हो उन पापी परिणामों को। हम लोग तो चौकी में जाते जाते बहुत सारा त्याग कर देते हैं। उद्गल के टुकड़ों के पीछे परिणाम खराब कर रहे। अरे ज्ञानी गया था, उसने आहार में कुछ दिया ही नहीं, वह देता कैसे? तुम्हारे भाग में नहीं था, वो देता कैसे? तुम्हारे भाग में नहीं था। आदिनाथ स्वामी को सब कुछ तो दिखा रहे थे, लेकिन नमोस्तु कोई नहीं बोल रहा था। जब वो आचार्य को जा रहे थे, उन्हें सब कुछ दिखा रहे थे, लेकिन नमोस्तु कोई नहीं बोलता था। इसलिए बहुत अच्छा है कि निर्जरा करो, जो है सो है। भैया हटवाया कुछ, उसने सब हटा दिया और कह दिया मुनिराज का तो नीरस है। अच्छा है, तुम्हारा हितैषी है, तुम्हें नीरस करवा दिया। ऐसे भी हो जाता है।
ऐसे काल में परिणाम संभालिए। बुद्धि पूर्वक त्यागने में तो विषय भिन्न होता है। बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया कि आज हमारा नीरस है, तो वो भिन्न विषय है। अबुद्धि पूर्वक कोई छुड़वा दे तो उस समय परिणाम संभालो, वह ज्यादा तपस्या है। नहीं तो रो जो निकांचित भाव से युक्त होता है उसकी तो निर्जरा ही होती है, उसके आकांक्षा संबंधी बंध का अभाव होता है। अब निर्विचिकित्सा अंग की व्याख्या कर रहे हैं, जो किसी प्रकार की गिलानी नहीं करता, सभी धर्मों के प्रति उसे निर्विचिकित्सा अंग का पालक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। धर्मात्माओं से गिलानी नहीं करना, यह तो पुरानी बातें हो गई। धर्मात्माओं से तो गिलानी करना ही नहीं, लेकिन रास्ते में मल का टुकड़ा पड़ा है उसे देखकर भी नाक नहीं सिकुड़ना। मल का टुकड़ा पड़ा है उसको देखकर भी नाक नहीं सिकुड़ना। सड़ा हुआ कोई तिरंज गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि दुर्गंध आ रही है तब भी नाक नहीं सिकुड़ना। इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। भाई अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, तू अपना धर्म छोड़ रहा है, उसका धर्म है। अब आत्मा तो गई, शरीर है, तो शरीर का तो स्वभाव है चढ़ना, गड़ना, मिटना, टूटना, फूटना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो तू क्यों अपना धर्म छोड़ रहा है? यह है निर्विचिकित्सा। नहीं तो तुरंत नाक से पुड़ते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। अरे तू अपने को तो देख, तू कैसा? दूसरे को देख रहा, अपने आप को तो देख ले, तू कैसा? दुनिया में घूम कर आओ, लेकिन कौन कैसा है कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। निर्विचिकित्सा अंग। आचार्य भगवान कहते हैं जोड़ा करे दिजुगुप्पम चेदा सभ्य सिमेव धम्माडम सो खलूड़ि विदिकिच्छो सम्मादिट्टि मुने यब्बो। आचार्य भगवान यहाँ पर 231 नंबर गाथा बता रहे हैं, जो जीव सभी वस्तु धर्मों में ग्लानि नहीं करता वह जीव निश्चय कर विचिकित्सा दोष रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। और इसी के साथ अगली गाथा भी ले लेते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में क्या कहते हैं? जो वही असमूढ़ो चेदा सदिट्टि सब भावेसु सो खलु मूढ़ दिट्टि सम्मा दिट्टि मुनि यब्बो। यहाँ क्या कहते हैं कि जो जीव सब भावों में मूढ़ नहीं होता, यथार्थ दृष्टि रखता है, वह ज्ञानी जीव निश्चय कर अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर बताते हैं कि जहां जहां अपेक्षाएं हैं वहां वहां उपेक्षा है। जहां जहां अपेक्षाएं हैं वहां वहां उपेक्षा है। अपेक्षा दृष्टि, उपेक्षा दृष्टि है। आपने जहां अपेक्षा की वहां अपेक्षा की उपेक्षा तो होनी होनी है। प्रसन्नचित वही रहता है जो अपेक्षाओं से शून्य है, जो मान की अपेक्षा से भी शून्य है, जो अपमान की अपेक्षा से भी शून्य है, उसका कभी सम्मान नहीं होता, उसका कभी अपमान नहीं होता। जहां मान अपमान दृष्टि है, मोह दृष्टि है, राग दृष्टि है, वंद दृष्टि है, वंद दृष्टि संसार है। इसलिए आत्मा का संसार भ्रमण का कर्ता कोई भी नहीं है। तेरी आत्मा के संसार भ्रमण का कारण वह द्रव्य अन्य पुरुष निमित्त भूत भी नहीं है। भैया तेरे संसार भ्रमण का कारण वह पुरुष, वह द्रव्य निमित्त भूत भी नहीं है। इस दृष्टि को भी समझिए। क्यों? जिसे तू निमित्त भूत मान रहा है, जिसे तू निमित्त स्वीकार रहा है, वह तेरे से अत्यंत भिन्न है। वह तेरे निमित्त बने ही नहीं।
जो भी राग प्रकट हुआ है, जो भी द्वेष प्रकट हुआ है, ये तेरे राग द्वेष कसाय के भाव जो है वे पर प्रत्ययभूत हैं, कि 100 प्रत्ययभूत हैं। यदि आप पर प्रत्यय मानते हो तो पर प्रत्यय से जो राग देश उत्पन्न हो रहा है, तो हर व्यक्ति के सामने वही उपस्थिति होने पर हर व्यक्ति को राग देश क्यों नहीं हो रहा है? किसी को देखकर आपको राग देश हो रहा है, तो यदि वो पर प्रत्यय है तो उसको देखकर हर व्यक्ति को राग देश उत्पन्न होना चाहिए। यदि कुंद स्वामी की दृष्टि में आप ये मानते हो कि वस्तु को देखने से ज्ञान हो रहा है, कि आपका ज्ञान ही ज्ञेयाकार रूप परिणत हो रहा है, आपने इसको जान के जाना कि आपने अपने ज्ञान से इसको जाना? अपने ज्ञान से जाना कि ज्ञेय से जाना? जो व्यवहार से कहा जा रहा है कि मुझे ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है, यथार्थ में ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हो रहा है, तेरा ज्ञान ही ज्ञेय रूप तुझे समझ में आ रहा है। परंतु ज्ञानी ज्ञान का परिणमन ही ऐसा चल रहा है। ऐसे ही उपयोग विकृत हुआ है। यदि उपयोग विकृत ना हुआ होता तो पर के संयोग क्या कर सकते थे? इसलिए हे ज्ञाता ध्यान दो, जो रागादिक भाव हो रहे हैं पर द्रव्य उत्पन्न नहीं करा रहे हैं, तेरे भीतर ही राग परिणति चल रही है और तेरे भीतर ही द्वेष परिणति चल रही है। एक मोक्षु, मोहि कर्म से मोहित होने की योग्यता पर पदार्थ में नहीं है, सो आत्मा में मोहित होने की परिणति उद्गल द्रव्य में है कि आत्मा में है? आत्मा में है। मोह उत्पन्न इस उद्गल द्रव्य लेखनी ने कराया कि आप मोहित अपने मोह से हुए हो, इसने मोह उत्पन्न कराया, ये आप अपने मोह से मोहित हुए हो, अपने मोह से। किसी के वचन सुनकर क्रोध आया है तो उन वचनों ने क्रोध उत्पन्न किया है या तू स्वयं प्रभावित हुआ है? स्वयं प्रभावित हुआ है। यदि स्वयं हुए तो दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? अगर स्वयं प्रभावित हुए हो तो दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? कोई बोलने के लिए समर्थ है पर तेरा परिणमन कराने के लिए समर्थ नहीं है। कुछ बोलने के लिए तो वो समर्थ है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपके अंदर के परिणमन कराने वो समर्थ नहीं है। तेरा परिणमन तूने किया है, ये मूल भूल सुधारना चाहिए। ये भूल नहीं सुधरी तो ना योगी का मोक्ष होगा ना रागी का मोक्ष होगा। यानी सारे विकल्प समाप्त होना चाहिए। यदि सारे विकल्प समाप्त नहीं हुए तो यश कीर्ति के उदय से बाहरी प्रभावना तो हो जाएगी। यश कीर्ति का उदय है, बाहरी प्रभावना तो हो जाएगी। आत्मा प्रभावना समाप्त हो चुकी है। निर्ग्रंथ के पास जाओ, तुम भले निर्ग्रंथ हो पर निर्ग्रंथों के स्वभाव को तो जान रहे हो। निर्ग्रंथों में कोई गांठ आ रही हो तो गांठ को हटाने का प्रयास करो, ना कि उसको बढ़ाने का। आप भिन्न द्रव्य हो, वह भिन्न द्रव्य है। आपका उपादान स्वतंत्र है और उसका उपादान स्वतंत्र है। क्या पर उपादान उपेयभूत हो सकता है? पर उपादान उपेयभूत नहीं होता है, स्व उपादान ही उपेयभूत हो सकता है। कोई किसी को प्रभावित नहीं करता, मन से भय हटा देना। कोई किसी को प्रभावित नहीं करता, पर निमित्त अपने ही परिणमन में कार्यकारी, पर निमित्त से परिणमन कर रहा है। परंतु तू इतना कर्तावादी हो गया,
कि पर द्रव्य के परिणमन में, पर द्रव्य के परिणमन के कारण अपना परिणमन मान रहा है। वर्षों वर्षों तक यह जीव इसमें लगा है कि इनके कारण मेरा ऐसा हुआ है। मंदिर में कांच लग रहे हैं, कांच कहे मैंने मंदिर चमका दिया। हे कांच, तू अकेला नहीं था, उसके साथ मसाला भी तो था। अगर मसाला नहीं होता तो क्या तू चमक जाता? शिल्पकार कहे कि मैंने मंदिर कैसा चमका दिया, कोई चमका? कैसा चमका? कैसा चमका दिया? हे शिल्पकार, मात्र तेरा काय योग का काम है, उपयोग का काम है। ना मंदिर चमका, ना कोई चमका। जिसमें चमक थी मात्र वह चमक रहा है। मंदिर की दीवार तो जो है सो है। व्यवहार कहेगा कांच मंदिर बन गया, व्यवहार कहेगा कांच मंदिर बन गया। मंदिर कांच का नहीं है, सिर्फ कांच चिपकाया गया है। दीवार तो सफेद है। क्या दीवार सफेद है? दीवार सफेद नहीं है, दीवार में सफेदी लगाई गई है। दीवार सफेद नहीं है, दीवार में सफेदी लगाई गई है। आत्मा निश्चय दृष्टि से न रागभूत है और न ही द्वेषभूत है। ये राग द्वेष कर्म सापेक्ष है। कर्म झर जाए तो आत्मा में राग द्वेष भी समाप्त हो जाए। कर्म स्व प्रत्यय नहीं है। स्यात् राग द्वेष स्व प्रत्यय है। राग द्वेष जो है आत्मा का स्वभाव है। राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है, परंतु ज्ञानी ये विभाव स्वभाव है। क्या है? विभाव स्वभाव है। स्वभाव स्वभाव नहीं है, विभाव स्वभाव है। यदि आप आत्मा का स्वभाव राग द्वेष नहीं मानते हो तो संसारी जीव में मति श्रुत ज्ञान की अन्यथा अनुपत्ति होती है। आत्मा का विभाव भाव राग द्वेष को त्रैकालिक स्वभाव मानते हो तो सिद्धों में अन्योथोत्पत्ति होती है। वक्ता को चाहिए अनेकांत का अभ्यास कर वस्तु तत्व का निर्णय करे। योगी को यदि अपने परिणामों की विशुद्धि चाहिए है तो पर प्रत्यय में भिन्नत्व का कार्य लगाना चाहिए। हे श्रमण, तुझे शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि चाहिए, सहज स्वरूप में लवलीन होने की भावना है तो पर निमित्तों से होने वाले विकल्पों से मैं अपने से भिन्न एवकार का प्रयोग कीजिए। जब कर्म का कर्ता ना हो, जब जीव कर्म का कर्ता ना है, ना होगा, ना हुआ, अर्थात त्रैकालिक, जीव कभी कर्म का कर्ता नहीं होता। जीव ने कर्म को किया नहीं है, जीव कभी कर्म को करेगा नहीं। भैया, यदि जीव कर्म को करता हो जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा, अथवा कर्म चेतन हो जाएगा। जो जिसका कर्ता होता है वो वही होता है। जो जिसका कर्ता होता है वो वही होता है, तन्मय भूत होता है। यदि मैंने कर्म कर लिया तो कर्म मेरी आत्मा का धर्म हो गया। कर्म चेतन है कि जड़ है? यदि जड़ है तो जड़ का कर्ता चेतन कैसे? चेतन का कर्ता जड़ कैसे? ये द्विक्रिया कारक मिथ्यात्व है। उस दिगंबर हुए उम्र दिगंबर हुए निकल गई, पर द्विक्रिया कारक मिथ्यात्व नहीं निकला। कोई मुनि कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। कोई पंडित कहता है ये श्रीफल ले जाओ घर में रख लेना, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। द्विक्रिया कारक मिथ्यात्व।
मेरा असाता साता कहाँ जाएगा। अगर तुम्हारे श्रीफल रखने से मेरे घर में सब सुख शांति समृद्धि हो जाएगी, तो फिर मेरा साता असाता कर्म का उदय कहाँ जाएगा। आज तक आप सुनते रहे हो कि आत्मा किंचित भी कर्मों का कर्ता नहीं है, निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है, परंतु मुनिराज द्रव्य संग्रह में क्या लिखते हैं, उग्गलकम्मादीडं कत्तारदो दुणे छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भाड़म। उद्गल कर्मों का करता है जीव, किस नय से, व्यवहार नय से। परंतु व्यवहार नय कितने प्रकार के हैं, पर का करता है असद्भूत व्यवहार नय से, पौद्गलिक कर्मों का करता है, यह बंद दृष्टि से करता है, रागादिक भावों का करता है, यह निश्चय नय से। परंतु मैं कह रहा हूं कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। यह कौन सी दृष्टि, यानी उपादान उपादेय दृष्टि, उपादान उपेय दृष्टि, तदात्म दृष्टि। आत्मा जो कर्म का कर्ता कहा जाता है वो व्यवहार नय से मात्र बंद की दृष्टि से कहा जाता है, परंतु सद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से कहा जाता आत्मा पौद्गलिक कर्मों का कर्ता नहीं है। जो कर्मण भूत वर्गणाएं हैं उनका कर्ता नहीं है। सद्भूत व्यवहार नय गुण गुणी में भेद करता है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय शुद्ध गण गुणी में भेद करता है, और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय पर द्रव्य की गुण गुणी को स्वीकार नहीं करता है। आत्मा कर्म वर्गों का कर्ता नहीं है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। किस दृष्टि से, आत्मा कभी कर्म रूप परिणत नहीं होगा, इसलिए आत्मा का कर्ता नहीं है। कर्म कभी भी आत्मा को करने वाला नहीं है। कर्म आत्मा को अपने रूप परिवर्तित नहीं कर सकता, और आत्मा कर्म को अपने रूप परिवर्तित नहीं कर सकती। वो जितनी है जैसी है उतनी ही है, कोई किसी को अपने रूप परिणत नहीं करता। दोनों एक दूसरे के पूरक तो बन सकते हैं। जैसे नाव को नदी उस पार जाना है तो कोई ले जाने वाला नहीं है, एक व्यक्ति आ गया, उसको नदी पार जाना था, वो नदी में बैठा, चप्पू उठाया और चलाना शुरू कर दिया और नदी पार पहुंच गया। नदी पार नाविक खड़ा हुआ था, उसको नाव मिल गई, कार्य की सिद्धि हो गई। तो कौन किसको ले गया, नाव व्यक्ति को ले गई कि व्यक्ति नाव को ले गया। दोनों एक दूसरे के पूरक, वो उसको ले गई और वो उसको ले गया। नाव श्रावक को ले गई और श्रावक नाव को ले गया, दोनों उस पार पहुंच गए। कर्म आत्मा को ले जाता है और आत्मा कर्म को बांधती है। कर्म आत्मा को दूसरी गति में ले जा रहा है और आत्मा ही तो कर्म बांध रही है। तो कर्म और आत्मा दोनों एक दूसरे के पूरक चल रहे हैं। कर्म कभी भी आत्मा को करने वाला नहीं है। द्रव्य की सत्ता त्रैकालिक है, आत्मा आत्मा का भी करता नहीं है, कर्म कर्म का भी करता नहीं है। क्योंकि जो वस्तु त्रैकालिक होती है, जो पारिणामिक भाव है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। चैतन्य तो अपने चैतन्य का भी करता नहीं है। जब भाई अपने चेतन का करता नहीं है तो पर का कर्ता कहां से हो गया। यदि मैं अपना कर्ता हो जाऊंगा तो मैं बना किससे, मैं किससे बना। मैं नहीं था तो बना किससे, मैं बना हूं तो बनाया किसने। मैं नहीं था तो अवस्तु, मैं नहीं था तो अवस्तु, कभी वस्तु नहीं है।
मैं था तो बनाया किसने? अपना कर्ता किसी को मानता नहीं, मैं किसी पर का कर्ता बनता नहीं। यह जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत है। इसलिए नहीं है, वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक है, शाश्वत है। संश्लेष संबंध के कर्ता हो सकते हो, संयोग संबंध के कर्ता हो सकते हो, साध्य साधन भाव के कर्ता हो सकते हो, लेकिन पारिणामिक भाव के कर्ता नहीं हो। जब ये चिंतन ही नहीं आ रहा है तो कब निर्णय करोगे भेद विज्ञान का? ये भेद विज्ञान का ही निर्णय चल रहा है। कोई पाठ पढ़ना भेद विज्ञान नहीं है। जैसे मिट्टी घट बनती है, क्या कुंभकार भी घट बनता है? मिट्टी घट बनती है तो कुंभकार घट बनता है? दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। इस बात को कहने की शक्ति मात्र कुंद स्वामी के पास थी, बाकी कोई कह नहीं पाए। देव को पूछते हुए, शास्त्र को मानते हुए, गुरु की सेवा करते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। क्या हो सकता? मिथ्या दृष्टि हो सकता है। यदि वह द्विक्रिया भाव से अपने आप को नहीं बचा सकता है, तत्वार श्रद्धान कहते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो मात्र लिखा हुआ श्रद्धान कर रहे हैं, उसके पास तत्व का निर्णय तो है ही नहीं। जिसने इस व्याख्या को समझ लिया, क्या वह कभी कह पाएगा कि अमुक ने मेरा ऐसा किया? यानी सुन, कुंभ का परिणत नहीं हुआ, कुंभ रूप मृत्तिका परिणत हुई है। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी के द्वारा मिट्टी के लिए मिट्टी में घट निर्मित किया। मिट्टी को रख दो और कहो घट बन जाओ, माला फिरो, घट बन जाओ, यानी अभेद दृष्टि वृत्ति से यह कथन है। अभेद दृष्टि से कथन करने पर कुंभकार ने मिट्टी को चक्की के द्वारा पानी भरने के लिए अपने हाथ से घट बनाया। मात्र एक रूप से पदार्थ को जान लेना पूर्ण ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति मात्र मिट्टी से घट बनाता है, दूसरा कुंभकार से घट बनाता है, ये दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। ये दोनों एक दूसरे की दृष्टि को ले दे तो दोनों सम्य दृष्टि हो जाएंगी। मुनि दीक्षा का तात्पर्य होता है कि वह स्वयं का कल्याण करे तथा जो 14 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं उनका अध्ययन करे। श्रावक घर गृहस्थी में उलझे रहने के कारण उनके पास इतना समय नहीं रहता है, पर मुनियों के पास भरपूर समय रहता है। वे इन विद्याओं को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए मुनि बनाया है। अभेद दृष्टि में मिट्टी घट रूप परिणत हुई है, भेद दृष्टि से कुंभकार ने मिट्टी को घट रूप परिणत कराया है। एक निश्चय दृष्टि है और एक व्यवहार दृष्टि। अभूत भूत कथन करोगे तो मिट्टी घट रूप परिणत हुई है। अनात्म दृष्टि से कथन करोगे तो कुंभकार घट को निर्मित कराने में सहकारी कारण बना है। ये दो दृष्टियां हैं, यानी आत्मा को राग देश में भटकने वाला कोई भिन्न द्रव नहीं है। आत्म दृष्टि से कहोगे तो मेरे निज के परिणाम विकृत। जब मुनि इसको समझ लेगा तो जगत के समस्त प्रपंच अज्ञानमयी, अशुचिमयी, दुखमयी नजर आएंगे।
इसलिए महान भाव इसको जाने और समझे। आगे शेष विषय व्याख्या का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।